यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। इंडिया का हमारा लेवल बहुत नीचे है, हमारा इंडिया से बहुत फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, मान लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा अगर हम ताल्लुकात की बात पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं, लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, है पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। भारत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। तो साथियों, हमारी दिवाली इंडिया का त्यौहार आज दुबई में मनाने जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से दुबई में मन रहा है। इससे पाकिस्तानी लोग जो है बौखला उठे हैं कि अब तो भारत का हर एक त्यौहार हर एक देश में मनाने लगे हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा में बहुत अच्छे शानदार तरीके से इसको जो है मनाया गया है और आप सभी इसकी अपनी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि कितना अधिक कितने देशों में और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। तो इसमें पाकिस्तानी कुछ लोगों की राय भी है जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किसान वह साथियों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें आप जो है देख सकते हो कि और देशों में किस तरीके से दिवाली मनाते हैं। बुर्ज खलीफा में बहुत अच्छी तरीके से दिवाली मनाई है। तो आप सभी इसमें अपनी अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें, क्योंकि पाकिस्तान तो सोचता है कि अपना देश तो आगे है ही, और बहुत सारे इसमें जैसे योगा भी होता है तो वो भी योगा भी संपूर्ण देशों में इसमें जो है योगा उसका फैलने लगा है किसान साथियों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये एक। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है। देखिए मतलब ज़मीन एक है,
जमीन है क्या? लेकिन वही ज़मीन ना, है कि धरती माँ। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों? क्या बात है। पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ? हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने। तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजबूत जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे जिंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हो, फुलझड़ियाँ ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहिब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफरत बहुत है। और नफरत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समुद्री रास्ते के जरिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा अगर नहीं हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर। और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। अब जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है, ठीक है। 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन। और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं।
सर क्या लगता है आपको, इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। जो स्पिरिचुअल लीडर हैं जैसे स्वामी विवेकानंद है, एक ओशो हो गया। ओशो ने अमेरिका में एक टेम्पल कायम किया था 1970 में, फिर उसके खिलाफ कोई मतलब FIR वगैरह हुई थी। तो इंडिया का जो ये स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन